We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस बार उत्तर भारत में मॉनसून ने जोरदार दस्तक दी है और जगह जगह बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। दिल्ली में शनिवार को दिन भर हल्की हल्की बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक जाम लग गया। मौसम विभाग ने बताया कि आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में हल्की से लेकर तेज बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में हो रही तेज बारिश से नदियां उफान पर हैं और यूपी में बाढ़ ने खतरनाक रूप ले लिया है। फतेहपुर में कजरी विसर्जन के दौरान 5 लोग नदी में डूब गए, जिनमें से एक का शव मिल चुका है और 4 लापता हैं। चंदौली में एक कच्चा मकान गिरने से मलबे में दबकर पिता पुत्र की मौत हो गई। वहीं मऊ में 55 साल के एक व्यक्ति की सरयू नदी में डूबने से जान चली गई। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे सैकड़ों गांव बाढ़ और जल भराव की चपेट में आ गए हैं। फर्रुखाबाद में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान के करीब है। शाहजहांपुर में गंगा 35 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। फतेहपुर में गंगा का पानी चेतावनी बिंदु से 24 सेंटीमीटर ऊपर है। कन्नौज और उन्नाव में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हापुड़ में गंगा 199.44 सेंटीमीटर पर पहुंच गई है, जो बाढ़ के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर है और ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 12 साल में ऐसा जलभराव नहीं देखा। बदायूं में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। पूर्वांचल के कई जिलों में, हालांकि वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है, लेकिन मऊ और आजमगढ़ में सरयू नदी का पानी अभी भी बढ़ रहा है। बिहार में गंगा और बूढ़ी गंडक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और बाढ़ का पानी कई इलाकों में घुस गया है। खगड़िया में गंगा खतरे के निशान से 2.04 मीटर ऊपर बह रही है। बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान से 1.73 मीटर ऊपर है और जिले की 17 पंचायतें बाढ़ में डूबी हैं। समस्तीपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 2.20 मीटर ऊपर है। मधुबनी में कोसी नदी का पानी थोड़ा बढ़ा है, जबकि भूती ही बलान नदी भी उफान पर है और कई गांव के निचले हिस्से पानी में डूब गए हैं। पटना में हालांकि गंगा का जलस्तर कई दिनों बाद घटने लगा है और सोन नदी का पानी भी कम हो रहा है, लेकिन पुनपुन नदी में अब भी तेज बहाव है। इस बीच दिल्ली में शनिवार का दिन पिछले 14 साल में अगस्त का सबसे ठंडा दिन रहा, जहां लगातार बारिश की वजह से अधिकतम तापमान सिर्फ 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 7.8 डिग्री कम था। 2011 से अब तक के आंकड़ों के हिसाब से अगस्त में इससे पहले सबसे कम अधिकतम तापमान 2012 में 27.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि 2020 का रिकॉर्ड मौसम विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर उत्तर भारत इन दिनों लगातार बारिश, बाढ़ और ठंडे मौसम के मिले जुले असर से जूझ रहा है। कई जगहों पर हालत गंभीर बने हुए हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।